नमस्कार साथियों, आज की प्रेस वार्ता में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना के इस समय में सभी बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुके हैं, लोगों के काम धंधे पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में दिल्ली की जनता को मदद देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी उनको दुख देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले मैंने कहा था, आपके माध्यम से बताया था कि किस तरीके से अनाप शनाप तरीके के बहुत सारे टैक्सेस दिल्ली की जनता के ऊपर लगाए गए, बहुत सारे टैक्स दिल्ली की जनता के ऊपर लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 14 साल के अंदर एमसीडी को इतना नोचा और खरोचा है, इसके अंदर इतना भ्रष्टाचार किया है कि आज एमसीडी पूरी तरह से उसका दिवालिया निकल चुका है। उसका इतना बुरा हाल है कि कोविड जैसी एक महामारी में पूरी तरह से एमसीडी उसके पूरे के पूरे परखच्चे उड़ के निकल आ गए। अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए और इस पूरे के पूरे जो फाइनेंशियल मेस क्रिएट किया है उन्होंने, उसकी भरपाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी लगातार एक पर एक टैक्स दिल्ली की जनता के ऊपर लगा रही है। कुछ दिन पहले इन्होंने टैक्स लगाया था साउथ एमसीडी के अंदर, नॉर्थ एमसीडी के अंदर लगाने की कोशिश में थे, हमने विरोध किया, इनको वापस लेना पड़े। ईस्ट एमसीडी के अंदर कोशिश कर रहे थे, हमने विरोध किया, इनको वापस लेना पड़ा। लेकिन फिर साउथ एमसीडी ने आज उनकी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है और उस मीटिंग के अंदर बड़े खतरनाक प्रपोजल लेके आ रहे हैं, जिसके तहत दिल्ली की जनता के ऊपर एक नई मार वो टैक्स की बौछार करने जा रहे हैं। इस स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में कई सारे प्रस्ताव लेके आए हैं। ये प्रस्ताव ये है, डेवलपमेंट चार्ज ये लगा रहे हैं सारी की सारी चीजों के ऊपर, जो भी डेवलपमेंट काम होंगे। जो ये कर रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। मैंने सोचा आपको बता दूं एक बार अच्छे से। 50 गज का अगर आप मकान बनाते हैं, 50 गज का मतलब एक तरीके से बहुत ही छोटी जगह होती है। 50 गज में अगर आप मकान बनाते हैं तो आपको 38,000 रुपये ज्यादा देने होंगे। 100 गज का अगर आप मकान देते हैं, बनाते हैं, तो 1,30,000 रुपये देने होंगे। और अगर आप 150 गज का मकान बनाते हैं तो आपको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। इसी तरह से जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, अगर उसमें आप 50 गज की एक कोई इंडस्ट्री बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको 80,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। 100 गज की बनाते हैं तो 2,70,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे और 150 गज की बनाते हैं तो लगभग 4 लाख रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। इसी तरह से जो कमर्शियल क्षेत्र हैं, जो वाणिज्यिक क्षेत्र हैं, वहाँ पर अगर आप कुछ बनाने की कोशिश करते हैं तो लगभग 3,85,000 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे 100 गज के हिसाब से। इसी तरह से अगर आप एग्रीकल्चर लैंड पे कोई डेवलपमेंट का काम करते हैं तो 12,84,000 रुपये ज़्यादा आपको देने पड़ेंगे पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। ये इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस के आधार पर दिल्ली की जनता को लूटने का एक प्रस्ताव लेके आए हैं। इसी तरह से एक दूसरा प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। हम सबको पता है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान से आए हुए प्रवासी लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, कोई इस तरह के बहुत छोटे छोटे व्यापार में लोग लगे हुए हैं। जब भी उनके घर में शादियां होती हैं, बेटी की शादी होती है, बच्चे की शादी होती है, कोई बर्थडे होता है, कोई प्रोग्राम होता है,
तो ये गरीब लोगों के बस की बात नहीं होती है कि ये कम्युनिटी सेंटर में जाएं। ये गरीब लोगों के बस की बात नहीं होती है कि ये 5 स्टार होटल लें, 2 स्टार होटल लें। ये लोग खाली प्लॉटों में अपना सामियाना लगाकर, अपना टेंट लगाकर अपने बच्चों की शादी करते हैं, अपने बच्चे घर का प्रोग्राम करते हैं। नॉर्थ एमसीडी, साउथ एमसीडी इतनी ज़्यादा अमानवीय हो गई है, इतनी ज़्यादा बेशरम हो गई है कि इन्होंने कहा कि ये जो खाली प्लॉट भी हैं इस पे भी हम टैक्स लेंगे। और इन्होंने प्रस्ताव लेके आए कि 500 गज का अगर कोई प्लॉट है तो लगभग उससे 15,000 रुपए पर प्रोग्राम लेंगे। 500 से 1000 है तो 25,000 लेंगे, 1000 से 5000 है तो 50,000 लेंगे, और इससे ऊपर में 1 लाख रुपए ये पर प्रोग्राम लेंगे। साथियों, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। कहते हैं, हम इतिहास पढ़ते थे कि जब कोई राजा अपने कुकर्म बहुत ज्यादा कर देता था, बहुत बेशरम हो जाता था, तो जनता के ऊपर अनाप शनाप टैक्स लगाना शुरू कर दिया। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अहंकार में, भ्रष्टाचार में पूरी तरह से पागल हो चुकी है। कल उन्होंने जब हम इन प्रश्नों के ऊपर, इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करना चाहें तो उन्होंने हमारे नॉर्थ एमसीडी के सारे पार्षदों को सस्पेंड कर दिया। हमारे छोटे भाई प्रेम जी जो मजबूती से जनता की आवाज उठा रहे हैं वहां पे, इनको सस्पेंड कर दिया लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में। हमारे सभी साथियों को वार्निंग देते हैं कि तुम आके बस बैठे रहो, हम बताएंगे कैसे हाउस चलेगा, हम बताएंगे किस तरह से काम चलेगा, और ये अनाप शनाप टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि ये काम मत करिए। कोरोना के अंदर लोग बहुत परेशान हैं। दिल्ली वालों के धैर्य की परीक्षा आप मत लीजिए। अगर ये सब्र का बांध टूटा तो भारतीय जनता पार्टी रूपी जो एमसीडी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं, जो कि कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, आदेश गुप्ता जी हैं, और जितने भी उनके मेयर हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये अमानवीय प्रस्ताव आप वापस लें। ये अमानवीय प्रस्ताव आप इसको सोचे भी मत, इस सारे प्रस्ताव को पास करने के बारे में। मैं इतना ही कहूँगा, आज सदन की बैठक है, स्टैंडिंग कमेटी की बैठक है, हमारे वहाँ पे मेंबर इसका विरोध कर रहे हैं और हम लोग बाहर आपके माध्यम से इसका विरोध कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर उनसे विनती करूँगा कि ऐसे किसी प्रस्ताव को इस कोरोना काल के मत लाइए और कभी भी मत लाइए। दिल्ली सरकार एक तरफ जहाँ पे बिना कोई टैक्स बढ़ाए हुए अपना बजट 30,000 से 60,000 करोड़ कर देती है, वहीं पे जब मनोज तिवारी ने कहा था कि कोई भी नया टैक्स नहीं लेके आएंगे, कोई भी नया टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, ऐसी स्थिति में आप हर दिन एक नया टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हो, एक नई चीज तैयार करते चले जा रहे हो। हम इसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से मांग करते हैं कि आप इस पूरे प्रस्ताव को वापस लेके आए, आप इस पूरे प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डालें और कभी भी ये टैक्स पास नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साउथ के लीडर ऑफ अपोजिशन प्रेम जी। जैसा कि आप सबको हम बार बार आके ये ब्रीफ कर रहे हैं कि इन्होंने फलाना टैक्स बढ़ा दिया, कभी ये टैक्स बढ़ा दिया, और आज फिर से आपको बताया गया है कि जो टैक्स बढ़ाया ये और एक अतिरिक्त मार है दिल्ली की जनता के ऊपर। एक तरफ तो ये दिल्ली की जनता के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, दूसरी तरफ उलट ठेकेदार भी ये काफ़ी डिस्काउंट दे रहे हैं। जैसे पार्किंग हो, यूनिपोल हो, उन पे बिल्कुल एक तरफा डिस्काउंट दे रहे हैं। जहाँ से 10 करोड़ की अर्निंग होनी थी वहाँ सिर्फ 2.5 करोड़ लेके संतुष्ट हो रहे हैं। वहाँ इन्हें घाटा नहीं दिख रहा है। जो गरीब जनता, जो दिल्ली के आम आदमी, आम बिजनेसमैन जिसका पूरा कारोबार ठप था, उस पर अतिरिक्त एक के बाद ये टैक्स लगाते जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जब से कुछ दिनों से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनके भ्रष्टाचार उजागर करने की जो योजना बनाई है, जो बार बार चीज़ें ला रहे हैं सामने, उसके बाद इनको लगा कि अब ये लोग हमें उजागर करते रहेंगे, हमारे कारनामे उजागर करते रहेंगे। इसके लिए उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला कि इनको सस्पेंड कर दो, इनको हाउस से बाहर करा दो, तो ये अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा भाजपा वालों से कि आप चाहे हमें FIR कराएं हम पे, हमें हाउस से बाहर करें, चाहे हमें फांसी लटका दें, हम जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे, इसी तरीके से उठाते रहेंगे। और हमें हाउस की जरूरत नहीं, हम हाउस के बाहर भी आवाज़ उठाएंगे, सड़क पे आवाज़ उठाएंगे, हम इसके खिलाफ हर हद तक जाएंगे। प्रवीण राजपूत जी हैं हमारे आरोपी।
जिस तरीके से दुर्गेश भाई ने आपको बताया, पिछले 13-14 साल से दिल्ली के अंदर नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पहले दिन से उन्होंने नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। उसी कड़ी के अंदर एक और नया टैक्स उन्होंने आज बढ़ाने का प्रस्ताव वो लेके आए स्टैंडिंग के अंदर। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ दुर्गेश भाई, हम लोग जब से विपक्ष के अंदर आए तब से हम लोग आवाज़ मजबूती के साथ उठा रहे हैं और आने वाले समय में मजबूती से उठाएंगे। और दिल्ली की जनता के हित के लिए अगर हमारे को सड़क पे भी आना पड़ेगा, हम सड़क पे भी जाएंगे इन मुद्दों को लेके और टैक्स नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर लूट का जो ये अड्डा बना रखा है, इसको 2022 के अंदर उखाड़ फेंकेंगे। हमारे साथी वजीर। देखिए, दुर्गेश भैया ने पूरा एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरीके से सब बता दिया। जिस तरह से भाजपा शासित एमसीडी दिल्ली के अंदर अपना टैक्स लगातार लोगों पे बढ़ा रही है और एक जो एक्स्ट्रा बर्डन जो कोरोना जैसी महामारी के बावजूद भी लगातार वो टैक्स बढ़ाने पर काम कर रही है। पीछे भी कई टैक्स बढ़ाए थे और ये आगे स्टैंडिंग कमेटी में आज पास करने वाले हैं, एजेंडा ला रहे हैं। उसका हमारी पार्टी पूरी तरीके से विरोध करती है और जो हाउस के अंदर जिस तरह से हम अपनी विपक्ष की बात को वो दबाना चाहते हैं, तो भाजपा वालों को हम ये बताना चाहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं और जनता के हित की बातें हम हमेशा विपक्ष में मजबूती के साथ रखेंगे और उसका बहिष्कार करेंगे। जो भी जनता के खिलाफ जनता पे एक्स्ट्रा बर्डन कोई भी डाला जाएगा तो उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद जो हमारे LOP जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्हें पिछले हाउस में निष्कासित किया था मेयर साहब ने, हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि विपक्ष की आवाज़ को हम दम नहीं देंगे, लगातार हम अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे। धन्यवाद। तो बस यही मांग है हमारी भारतीय जनता पार्टी से कि इस टैक्स के प्रस्ताव को वापस लें और इसको पास ना होने दें। अगर वो पास करेंगे तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? प्रस्ताव को दक्षिणी दिल्ली और कोई प्रश्न? नॉर्थ के वो चल रहा है, उसके ऊपर भी हम लोग प्लान बना रहे हैं, देखते हैं और क्या कर सकते हैं। प्रोटेस्ट भी जारी रहेगा और साथ ही साथ हम अपना काम भी करते रहेंगे। और आज हमने मेयर के ऑफिस, मुद्दा निलंबन नहीं है, वो हमें हमेशा के लिए निलंबित करते हैं, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा यह है कि दिल्ली की जनता की आवाज़ हम उठाएंगे, चाहे सदन में उठाएं चाहे सदन से बाहर उठाएं। ये क्लियरेशन चाहिए था एग्रीकल्चर लैंड के विषय में 12 लाख इसमें 2% इन्होंने बढ़ाया है एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर अगर कोई भी टैक्स डेवलपमेंट चार्ज हो, जो कि कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 12 लाख। बाकी वो जो आपने बताया प्लॉट से 50 से 30 तो उसकी कितना पड़ा? 50 गज के ऊपर अब नया अगर आप लेंगे तो 38,000 रुपये ज़्यादा है। ये इन्होंने बढ़ाया है, इसमें लगभग 0.2% बढ़ाया है इन्होंने, जो कि 0.2% आप बोलते हो, ये आप देख लेना, 0.2% जब आप कहते हो तो जनता को लगता है बहुत कम है, लेकिन वो स्क्वायर पे है। जब आप पूरा कैलकुलेट करते हो तो वो ज़्यादा हो जाता है पर स्क्वायर। अब 0.2 आप कहोगे 0.2 बढ़ा दिया तो लगता है लोगों के 0.2 तो क्या ही होता है, लेकिन जब आप उसको कैलकुलेट करते हो तो 50 गज का 38,000 निकल जाता है, 100 गज का 1,30,000 निकल जाता है, 150 गज का 2 लाख निकल जाता है। इसी तरह से औद्योगिक क्षेत्र का 50 गज का 80,000 निकल जाता है। ये पार्टी करोड़